नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग और आप लोगों की मेंटालिटी, साइकोलॉजी सब बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको आप जनरल लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। आज का टॉपिक ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक। ये है आज का टॉपिक, अपनी गलती को स्वीकार करना। तो इस विषय पे मैंने एक एपिसोड बनाना ज़रूरी समझा। ये इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि लोग या ट्रेडर कम्युनिटी या कोई भी जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है उसने इस टॉपिक पे कभी चर्चा नहीं की है, लेकिन इसका महत्व मेरे नज़रिए में काफ़ी है। क्यों काफ़ी है? क्योंकि आपको अपनी गलती को सुधारने के लिए उसको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो गलती है, मेरे से गलती हो गई। ये गलती को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी गलती को सुधारना चाहते हैं तो। और इसका कंटेक्स्ट आप अपने सारे जनरल लाइफ डिसीजन में भी या जनरल अपने रिलेशनशिप में भी या किसी भी चीज़ में ये देखेंगे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे से टाइम पहले बर्बाद हुआ है, तब जाके आप करेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में यही चलता है हमेशा कि मैंने अपने टाइम को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके यूज़ किया, तो आप जब पहले से ऑप्टिमाइज्ड है तो फिर आप उसमें गुंजाइश ही नहीं है। तो सबसे पहले अपनी मिस्टेक को अपनी खुद से स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ योर मिस्टेक्स इज़ वेरी नेसेसरी अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो। अब इसमें कुछ बातें हैं, प्रमुख बातें हैं जो आपको कैसे मिस्टेक को एक्सेप्ट करने से आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आप अपनी गलती को सुधारेंगे ना, स्वीकार करेंगे, तो आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, आप ज़्यादा सीख पाएंगे। सीखने के सारे दरवाजे खुल जाते हैं अगर आप अपनी गलती को सुधारना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज़ कि अगर आपने कोई मिस्टेक आपसे हो गया सिस्टम में या टर्मिनल पे, जब आप कर रहे थे चार्ट आने से पहले हो गया या बाद में हो गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, आपने लॉस कर लिया या कोई भी चीज़ हो ऐसी, और आपने ये उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मेरे से गलती हो गई है, तो आप नेक्स्ट टाइम आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरे मतलब चार्ट को रीड करने से पहले मैं पोजीशन ले लेता हूँ, या मुझे ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, या मेरे से ये गलती हो गई, तो कहने का मतलब रफली ये है कि सीखने के दरवाजे खुलते जाते हैं। आप ज़्यादा सीखने की ललक आती जाती है, आप सीखते चले जाते हो अगर आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीख लिया। लॉसेस को भी अगर आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया तो आप में जो है काफ़ी वृद्धि होती है आपके ज्ञान में। उसके बाद एक और टॉपिक है जो जनरल लाइफ में, अगर आपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करना सीखा तो आपकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ जाती है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस आप में ज़्यादा आने लगती है। तो आपको अपने मिस्टेक्स को हमेशा एक्सेप्ट करोगे तभी जाके आपका पर्सनल ग्रोथ हो पाएगा। नहीं तो अगर आपने अपने मिस्टेक्स को अगर मैनिपुलेट किया हमेशा अपनी लाइफ में, खुद के नज़रिए में मैनिपुलेट किया अपने मिस्टेक्स को, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपका पर्सनल ग्रोथ रुक जाएगा। अच्छा, एक रेजिलियंस भी बहुत डेवलप हो जाता है अगर आपने झुकना सीख लिया या अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीख लिया,
तो आप में रेजिलियंस काफ़ी बढ़ जाता है। आप चीज़ों से आप में जूझने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। और एक फ़ायदा क्या है, और एक फ़ायदा है, अगर आपने अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया तो आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो जाएंगे। चारों तरफ से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अगर आप गलती करने के बाद और अगर आप उसको मैनिपुलेटेड तरीके से प्रस्तुत करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, तो वो कभी सामने वाले को समझ नहीं आएगा। बजाबते आप जितना एनर्जी उसको मैनिपुलेट करने में लगा रहे हैं, उससे अच्छा आप अगर ये बोल दें कि आई एम सॉरी, मेरे से ऐसा हो गया था, दिस इज़ कम्प्लीटली माई मिस्टेक, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को समझ आती है कि हाँ भाई, इससे हो गया था, इट्स ओके, और वहाँ से आपके रिश्ते सुधरने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है, हाँ, ये रिड्यूस एंजाइटी और स्ट्रेस, ये पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते। आपका जो स्ट्रेस का लेवल है, एंजाइटी का लेवल है, जब भी आप गलती करके उसको छुपाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर पनपता है, कहीं ना कहीं वो आपको कष्ट देता है। तो वो उसका लेवल जो है एंजाइटी और स्ट्रेस का, वो भी इससे मिनिमम होगा अगर आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखा तो। और ये आपको एक्सेप्ट खुद से भी करना है, दूसरे के दिखावे के लिए आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि मैं बस बोलने के लिए सॉरी बोल देता हूँ, नहीं। खुद के अंदर अंदरूनी अंतरात्मा में झांक के आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और उसको राइट ट्रैक पे राइट टाइम पे लाना ज़रूरी है अपने आप से ही। आप में प्रॉब्लम्स सॉल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी इसके कारण। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को सुधारेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सेल्फ कंपैशन बढ़ जाएगा आप में, और आप में जो है आपके खुद की गलतियों की अकाउंटेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाएगी। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी गलतियों को सबसे पहले माने कि हाँ, I have done this mistake, I have did this mistake, I did this mistake। और जब गलती आपने कर ली तो उसको सुधारने की कोशिश करें, पहले माने उसको कि हाँ मेरे से गलती हुई है। उसके बाद जब आपकी गलती आप मान लें तो वहीं से पहला स्टेप शुरू हो जाता है आपकी गलती को सुधारने का। और जब आप सुधार करते हैं तो उसमें कई सारे, एक चीज़ को सुधारेंगे आप तो उससे कई सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई होती है, तो कई सारी चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी। तो ये आपके जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके साइकोलॉजी को भी अच्छा रखेगा, और आप एक हैप्पी लाइफ की तरफ बढ़ पाएंगे। तो अब ज्ञान के प्रवाह को रोकते हुए मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। मुझे देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।